विष्णु भगवान की। करोति विग्रहम कामी, कहते हैं अवशित वस्तुओं के, यानी जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, अगर हम उसकी लालसा करते हैं, उसको पाने के पीछे भागते हैं, तो क्या होगा? हमारे अंदर क्रोध बढ़ेगा। यानी हम चीजों को पाएंगे नहीं तो एक दूसरे के प्रति हमें क्रोध आएगा कि भाई इस व्यक्ति से किसी ना किसी प्रकार से हमें ये वस्तु लेना है, चाहे जैसे मिले हमको, इसे हमें प्राप्त करना है। तो क्या होगा? शरीर जैसे जैसे बड़ा होता चलेगा वैसे उसके बच्चे के शरीर में क्रोध भी बढ़ता जाएगा। कहते हैं वह बच्चा शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ साथ क्रोध को बढ़ता रहेगा, अभिमान बढ़ता रहेगा। क्रोध के कारण व्यक्ति इतना कामी बन जाएगा कि कभी कभी उसे तो क्रोध इतना बढ़ेगा कि वह बच्चा अपने आप मूर्छित होकर के गिर जाएगा, यानी चक्कर आएंगे और वह गिर जाएगा, कामी बन जाएगा। स्वयं अपने नाश के लिए, यानी स्वयं अपने को नष्ट करने के लिए वह मार्ग तैयार करेगा। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, कामी व्यक्ति से शत्रुता करेगा। कहते हैं इस प्रकार अधिक बलशाली व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ वह बैर करेगा अपने काम को बनाने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए। वैसे ही मारा जाएगा एक दिन, जैसे जंगलों में एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो मूर्ख मनुष्य है, यानी यह मूर्ख मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके, अमृत रूपी जीवन को, शरीर को प्राप्त करके केवल इस सांसारिक विषय वासना, विषय यानी काम को, सामग्रियों को, चीजों को पाने के लिए अपने आप को नष्ट कर देता है। तो परमात्मा कहता है हे गरुड़, इससे बढ़ करके कोई अन्य पापी संसार में नहीं हो सकता। कहते हैं सैकड़ों योनियों को पार करने के बाद में या पृथ्वी पर या मानव या मनुष्य का शरीर भगवान देते हैं, मानव योनि प्राप्त होती है। और मानव शरीर को प्राप्त करने पर, हो जाने पर, कहते हैं द्विजत्व को प्राप्ति उससे भी अधिक, यानी ज्ञान। ये परमात्मा ने जो हमें विवेक दिया है, ज्ञान के लिए दिया है। हमें ज्ञान होते हुए भी अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तो अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त हो। जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील, हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, इसलिए चाहे वह अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, हम लोग काम को करते रहते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियों की तृप्ति ही प्रयत्नशील व्यक्ति रहने वाला हाथ में आया हुआ जैसे अमृत का कलश, कहते हैं अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। यानी यह शरीर भगवान ने हमें कैसे दिया? मानव अमृत रूपी कलश, यानी यह कलश है अमृत का मानव शरीर, और इसे केवल हम कार्य को पूरा करने के लिए, कुछ वस्तुओं को पाने के लिए हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद विरत अवस्था आएगी, महान व्याधियों से व्यक्ति घिर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। पूर्वत यानी महान दुखपूर्ण व्यक्ति, कहते हैं उस नरक में चला जाएगा जिस नरक से आया था। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत यानी कर्म फास में केवल ये कर्म संबंध है, और इसमें बधे होने के कारण बार बार भगवान कहते हैं मेरी माया से यह मानव मोहित होकर के कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करता। यानी यह केवल विषयों पर ध्यान देता है, क्या चीजें मुझे मिल जाए, कितना मैं बड़ा बन जाऊं, क्या क्या चीजें, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, क्या क्या नहीं मेरे पास हो जाए। ये केवल मानव शरीर पाने के बाद इन्हीं सब चीजों की, कहते हैं इच्छा करता है, इन सब से प्रेम रखता है। और यह भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति वैराग्य युक्त नहीं होता, यानी मुझे इस तरह से नहीं बचता जिस तरह से वो वस्तुओं पर प्रेम रखता है ना। अगर ऐसे हे ताक्ष हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुझे अंत चेष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। हे गरुड़, तुम आगे क्या श्रवण करना चाहते हो?